ईश्वर निराकार है, अतः उसका ध्यान करने के लिए मूर्ति का होना क्या जरूरी है? समाधान। साक्षात्कार कपिल मुनि ने ध्यान की परिभाषा करते हुए लिखा है, ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात मन के निर्विषय होने को ही ध्यान कहते हैं। यदि मन में विषय आने लगे तो वह ध्यान नहीं कहता। मूर्ति सामने रखने से मूर्ति के बारे में सीखने पर व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि कितनी अच्छी मूर्ति है, कितने सुंदर रंग है, आंखें कितनी प्यारी है, वस्त्र बहुत अच्छे हैं इत्यादि। मन वही घूमता रहता है, अर्थात मन की अस्थिरता होती है। मन केंद्रीय नहीं होता, भटकता रहता है। ईश्वर का ध्यान करने के लिए ईश्वर के गुणों का ध्यान करना चाहिए, उनके गुणों का विचार करना चाहिए। इसके लिए किसी मूर्ति या जड़ पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुख, सुख, भूख, प्यास इत्यादि का कोई चित्र नहीं होता और न ही कोई खींच सकता है। फिर भी इनको इंद्रियों द्वारा बुद्धि से जाना जाता है। मस्तिष्क में इनका चित्र बन जाता है, जिसका बयान किया नहीं जा सकता। ईश्वर के गुणों को भी बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, जैसे ईश्वर न्यायकारी, दयालु, सर्वरक्षक, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ है। यह बुद्धि जानती है। फिर आँखों के सामने मूर्ति या पत्थर के तरासे बुत रखने की क्या आवश्यकता? ध्यान न लगने का कारण भी यही है। जड़ में मन लगाने से मन बुद्धि भी जड़ता को प्राप्त होती है। ईश्वर चेतन वस्तु है, अतः उसका ध्यान चेतन आत्मा का विषय है। अतः परमपिता का ध्यान उसके गुणों को याद करके ही हो सकता है। गुणों से ही गुणों का ध्यान होता है। जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है, परंतु जहाँ परमात्मा है वहीं आत्मा का होना आवश्यक नहीं। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए परमात्मा को आत्मा के भीतर ही खोजना होगा। अपने अंदर जाने के लिए बाहरी मूर्ति बाधा ही डालती है। परमात्मा आत्मा का विषय है, मूर्ति का क्या काम? मानव की कृति